नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सोनू सर पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा एग्जाम के लिए डिस्ट्रिक्ट सीरीज की मुहिम चला रखी है, तो बच्चा आज पढ़ेंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। करनाल से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। हाँ जी, करनाल की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। करनाल कब बना था? 1 नवंबर 1966 को जिले के रूप में बना था। हरियाणा की स्थापना के समय करनाल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966। हाँ जी, करनाल को दानवीर कर्ण की नगरी कहते हैं। कर्ण की नगरी कहते हैं भाई। किसे कहते हैं? करनाल को दानवीर कर्ण की नगरी रहेगा। हाँ जी, कौन सा शहर रहेगा बच्चा? करनाल रहेगा। ठीक है। हाँ जी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। कर्ण झील हरियाणा में कहाँ रहेगी? कर्ण झील रहेगी करनाल में। कहाँ रहेगी बच्चा? करनाल में रहेगी। कर्ण झील की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहाँ रहेगी भाई? करनाल में रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, कर्ण खेल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ रहेगा? कर्ण खेल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो बच्चा कर्ण खेल स्टेडियम रहेगा हरियाणा में, करनाल में। कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। कर्ण खेल स्टेडियम की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। हाँ जी, परंतु अगर आपसे एग्जाम में पूछे कर्ण का टीला हरियाणा में कहाँ रहेगा? कर्ण का टीला रहेगा कुरुक्षेत्र में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कर्ण का किला भी हरियाणा में कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, नोट करके लिख लो। हाँ जी बच्चा, नोट करके लिख लो। गौकर्ण तालाब हरियाणा में कहाँ है? तो गौकर्ण तालाब रहेगा रोहतक में। कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा। कर्ण से कुछ भी आए तो आपका आंसर कहाँ जाएगा भाई? कर्ण खेल स्टेडियम आए करनाल, कर्ण झील आए करनाल, दानवीर कर्ण की नगरी आए करनाल। परंतु कर्ण खेल स्टेडियम करनाल, कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र, कर्ण का किला कुरुक्षेत्र, परंतु गौकर्ण तालाब हरियाणा में कहाँ रहेगा? रोहतक में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा बच्चा? रोहतक में रहेगा। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? हरियाणा का पेरिस कहते हैं करनाल को। किसे कहते हैं भाई? करनाल को कहते हैं सुंदरता के कारण। सुंदरता के कारण इसको हरियाणा का पेरिस कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, आधुनिक पद्धति से बसाया गया हरियाणा का जिला कौन सा रहेगा? तो हरियाणा का जिला रहेगा करनाल। हाँ जी बच्चा, कौन सा रहेगा? करनाल रहेगा। आधुनिक पद्धति से बसाया गया हरियाणा का जिला अगर आपसे पूछे कौन सा रहेगा? करनाल रहेगा। हाँ जी, कौन सा रहेगा? करनाल रहेगा। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। हाँ जी बच्चा, किस डिस्ट्रिक्ट को धान का कटोरा कहते हैं भाई? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। हाँ जी, किसे कहा जाता है भाई? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। अगर हरियाणा में पूछेगा आपसे किस जिले को, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहते हैं भाई? करनाल को। किसे कहते हैं? हाँ जी, करनाल को धान का कटोरा कहते हैं। ठीक है बच्चा, किसे कहते हैं? करनाल को। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, करनाल में जो करनाल रहेगा इस डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी बच्चा, पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। पश्चिमी यमुना नहर से क्या करते हैं भाई? सिंचाई करते हैं, इसलिए करनाल को धान का कटोरा कहते हैं। हाँ जी, इसलिए करनाल को धान का कटोरा कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था। हाँ जी बच्चा, हरियाणा में बासमती चावल कहाँ का फेमस रहेगा? तो करनाल का। हाँ जी, कहाँ का फेमस रहेगा? करनाल का रहेगा बासमती चावल की अगर बात की जाए। हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट का बासमती चावल पूरे मतलब देश में फेमस रहेगा? करनाल का। हाँ जी, कहाँ का रहेगा भाई? करनाल का फेमस रहेगा बासमती चावल की अगर बात की जाए। हाँ जी बच्चा, कहाँ का रहेगा? करनाल का रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है करनाल की अगर बात की जाए। हाँ जी, करनाल में सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा?
राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? ये करनाल में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी बेंगलोर में। बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी भाई। एनडीआरआई, जिसको आप कहते हो एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। हाँ जी, कहाँ हुई थी भाई? बेंगलोर में हुई थी। और ये करनाल में कब स्थापित किया गया था? 1955 में। 1955 में करनाल में स्थापित किया गया था। लेकिन करनाल से पहले इसकी स्थापना कहाँ हुई थी भाई? बेंगलुरु में हुई थी। और कब हुई थी? 1923 में हुई थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र कहाँ रहेगा भाई? तो केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र रहेगा करनाल में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? करनाल में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी भाई? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हाँ जी, किसकी रहेगी भाई? केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र की रहेगी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र रहेगा करनाल में। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। 1978 में बना था। कब बना था भाई? 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। हाँ जी, राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र की कब हुई थी? 78 में हुई थी, 1978 में। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान हरियाणा में कहाँ रहेगा? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान रहेगा बच्चा। और ये भी कहाँ रहेगा? करनाल में। हाँ जी, कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। 1984 में बना था। 1984 में बना था। तो हरियाणा के करनाल में कुछ रिसर्च सेंटर रहेंगे जिनमें सबसे पहले नाम आता है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आता है 1923 में बेंगलुरु में। हाँ जी, वहीं अगर बात की जाए, हरियाणा की दूध नगरी किसे कहते हैं भाई? हरियाणा की दूध नगरी किसे कहते हैं? दूध नगरी की अगर बात की जाए तो दूध नगरी कहा जाता है बच्चा। हाँ जी, किसे? जींद को। किसे कहते हैं भाई? जींद को हरियाणा की दूध नगरी कहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। पशुओं से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपका आंसर कहाँ जाएगा भाई? पशुओं से रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में पूछे, पशुओं से रिलेटेड कुछ भी आए तो आपका आंसर जाएगा हिसार। हाँ जी, कहाँ जाएगा? हिसार में जाएगा। परंतु अगर आपसे पूछे एनडीआरआई कहाँ रहेगी? एनडीआरआई रहेगी करनाल में। कहाँ रहेगी भाई? करनाल में रहेगी एनडीआरआई। हाँ जी बच्चा, कहाँ रहेगी? करनाल में रहेगी एनडीआरआई की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा में कहाँ रहेगी? करनाल में रहेगी एनडीआरआई। हाँ जी, कहाँ रहेगी भाई? करनाल में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, करनाल की अगर बात की जाए, करनाल में हरियाणा का प्रथम पुलिस ट्रेनिंग संस्थान खोला गया था। पुलिस ट्रेनिंग संस्थान खोला गया था। और ये कहां खोला गया था? करनाल में। हाँ जी बच्चा, करनाल में खोला गया था 1973 में। कब खोला गया था? 1973 में खोला गया था। हरियाणा का पहला पुलिस या प्रथम पुलिस ट्रेनिंग संस्थान की अगर बात की जाए तो कहां रहेगा? करनाल। 1973 में खोला गया था। एक बार एग्जाम में पूछा गया था। हरियाणा में कुल चार पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेंगे। 4 पुलिस ट्रेनिंग क्या रहेंगे बच्चा? संस्थान रहेंगे हरियाणा में, जिनमें से एक तो रहेगा मधुबन करनाल में रहेगा। हाँ जी बच्चा, नंबर 2 पर रहेगा बोंडसी गुरुग्राम में रहेगा। हाँ जी, नंबर 3 पर रहेगा बच्चा नंबर 2 पर रहेगा बोंडसी गुरुग्राम। और नंबर 3 पर रहेगा, हाँ जी बच्चा, सुनारिया रोहतक रहेगा। और नंबर 4 पर रहेगा आपका हिसार। हाँ जी, कहाँ रहेगा? नोट करके लिख लो, हिसार में। हाँ जी बच्चा, हिसार में महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेगा। महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेगा। हिसार में महिला पुलिस ट्रेनिंग संस्थान रहेगा। कहाँ रहेगा? हिसार में। हाँ जी, कहाँ रहेगा? हिसार में रहेगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था। हरियाणा में पुलिस की कुल 5 बटालियन रहेगी। हाँ जी बच्चा, पुलिस की कुल 5 बटालियन रहेगी।
5 बटालियन रहेगी भाई हरियाणा पुलिस की अगर बात की जाए, कुल 5 बटालियन रहेगी, जिनमें से करनाल की अगर बात की जाए, करनाल में 3 पुलिस बटालियन रहेगी। हाँ जी बच्चा, अंबाला में 1 रहेगी, अंबाला में 1 रहेगी और हिसार में भी 1 रहेगी। कितनी रहेगी? हिसार में 1 पुलिस बटालियन रहेगी। तो हरियाणा पुलिस की कितनी कुल बटालियन रहेगी? 5 पुलिस बटालियन रहेगी, 3 करनाल में, 1 अंबाला में और 1 हिसार में। हाँ जी, कहाँ रहेगी? 1 हिसार में रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं और इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा बच्चा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, करनाल की अगर बात की जाए, बात करते हैं करनाल के युद्धों की अगर बात की जाए, सबसे पहले एग्जाम में आता है। हाँ जी, करनाल में एक जगह रहेगी जिसका नाम रहेगा तराइन। एक जगह रहेगी भाई करनाल में तराइन, और तराइन फेमस रहेगा युद्धों के लिए। ठीक है, हाँ जी, इस तराइन को वर्तमान में तरावड़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तरावड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस तरावड़ी, जो इसे प्राचीन काल में तराइन कहते हैं, तराइन के कुल 3 युद्ध हुए थे। तराइन के कुल 3 युद्ध हुए थे भाई। कितने युद्ध हुए थे? कुल 3 युद्ध हुए थे। हाँ जी बच्चा, तराइन के कुल 3 युद्ध हुए थे। अगर आपसे पूछे एग्जाम में तराइन के कुल कितने युद्ध हुए थे भाई? 3 युद्ध हुए थे। सबसे पहले आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, ये 1191 में हुआ था। हाँ जी, ये किसके बीच में हुआ था भाई? ये पृथ्वीराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी, वर्सेज मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? पृथ्वीराज सिंह चौहान की क्या हुई थी बच्चा? जीत हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज सिंह चौहान की इसमें क्या हुई थी भाई? जीत हुई थी। नंबर 2 पर होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध भाई, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। हाँ जी, कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? सेम वही कैंडिडेट रहेंगे, पृथ्वीराज सिंह चौहान, पृथ्वीराज सिंह चौहान वर्सेज मोहम्मद गोरी, वर्सेज मोहम्मद गोरी रहेगा तराइन के दूसरे युद्ध में। हाँ जी, और कहते हैं इस युद्ध में पृथ्वीराज सिंह चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। हाँ जी बच्चा, किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। नोट करके लिख लो भाई, पृथ्वीराज सिंह चौहान के एग्जाम में पूछेगा आपसे, पृथ्वीराज सिंह चौहान के दरबारी कवि कौन रहेंगे? दरबारी कवि रहेंगे भाई चंद बरदाई। कौन रहेंगे बच्चा? चंद बरदाई इसके दरबारी कवि रहेंगे पृथ्वीराज सिंह चौहान के। इस चंद बरदाई ने एक रचना लिखी है भाई, उस रचना का नाम रहेगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना रहेगी? चंद बरदाई की रहेगी। और ये किसके ऊपर लिखी गई है भाई? ये पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर लिखी हुई है। हाँ जी, कौन सी? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने लिखी है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध, जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था बच्चा? ये 1215 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1215 में हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध। और ये किसके बीच में हुआ था? हाँ जी, ये इल्तुतमिश, इल्तुतमिश वर्सेस यलदोज और कुवाचा के बीच में। यलदोज और कुवाचा, यलदोज और कुवाचा के बीच में हुआ था भाई। एक तरफ तो अकेले इल्तुतमिश थे भाई, हाँ जी, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश रहेंगे, और दूसरी तरफ रहेंगे यलदोज और कुवाचा, जो गोरी के सेनापति माने जाते हैं भाई। अब बात क्या होती है भाई, इस युद्ध में, जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? इल्तुतमिश की विजय हुई थी तराइन के तीसरे युद्ध में। हाँ जी, तो करनाल जो तराइन क्षेत्र रहेगा, जिसको हम वर्तमान में तरावड़ी के नाम से जानते हैं बच्चा, वो युद्धों के लिए फेमस रहेगा। हाँ जी, किसके लिए रहेगा? युद्धों के लिए जाना जाता है, युद्ध भूमि कहा जाता है भाई। हाँ जी, करनाल को भी। नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, करनाल का युद्ध। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा,
करनाल का युद्ध। हाँ जी, कौन सा रहेगा? करनाल का युद्ध। करनाल के युद्ध की अगर बात की जाए, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1739 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? ये मोहम्मद शाह वर्सेस नादिर शाह के बीच में, नादिर शाह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में कहते हैं नादिर शाह की क्या हुई थी बच्चा? विजय हुई थी। क्या हुई थी भाई? जीत हुई थी नादिर शाह की। हाँ जी, जो मोहम्मद शाह रहेगा, मोहम्मद शाह, ये मुगल वंश का एक शासक रहेगा। मुगल वंश का क्या रहेगा? एक शासक रहेगा। हाँ जी बच्चा, और युद्ध में नादिर शाह जीतते हैं। हाँ जी, नादिर शाह कहते हैं बच्चा, जो नादिर शाह रहेगा ये क्या लेने आता है यहां पर? हाँ जी, ये यहां पर जो आता है बच्चा, ये कोहिनूर हीरा, ये कोहिनूर हीरे को प्राप्त करने के लिए आया था। और ये जो कोहिनूर हीरा रहेगा, ये शाहजहां के मयूर सिंहासन पर लगा हुआ था। मयूर सिंहासन पर जड़ा हुआ था बच्चा, कौन सा? कोहिनूर हीरा। ठीक है, हाँ जी, शाहजहां के मयूर सिंहासन पर जड़ा हुआ था। तो नोट करके लिख लो, नादिर शाह, हाँ जी बच्चा, कोहिनूर हीरे के माध्यम से, कोहिनूर हीरे के माध्यम से शाहजहां का मयूर सिंहासन भी लेकर जाता है। मयूर सिंहासन भी अपने साथ क्या करता है भाई? लेकर जाता है। हाँ जी, इसीलिए हाँ जी बच्चा, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो ईरान का नेपोलियन आता है एग्जाम में, किसे कहते हैं? नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि ये विश्व विजेता था बच्चा, इसलिए इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं। हाँ जी, किसे कहते हैं?